हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 7 से स्टार्ट। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। एक लाइन है जो किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से जा रही है। ठीक है, क्या है फिर देखें। एक लाइन है जो किसी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से जा रही है। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। अब ये जो लाइन है ये किसी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से जा रही है। ये जो लाइन है ये पैरेलल है। पैरेलल है अनदर साइड मीन्स किसी और साइड के वो पैरेलल है। ये इसके पैरेलल है ना ये लाइन। मान लो लाइन क्या है L, वो क्या है D मिड पॉइंट से जा रही है। AB का मिड पॉइंट है D और ये लाइन जो है L वो पैरेलल है BC के। ठीक है, पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसका क्या मतलब, प्रूव करना है कि जो लाइन है वो किसी एक साइड के मिड पॉइंट से जा रही है। मिड पॉइंट है D, वो पैरेलल है अनदर साइड के BC के, वो पैरेलल है जो ऐसा जा रही है। ये मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, ये लाइन ये बाइसेक्ट द अदर साइड, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये जो दूसरी लास्ट में ये AC साइड रहेगी, ये वाली ये थर्ड साइड रहेगी, इसके भी बाइसेक्ट करके जाएगी ये लाइन। कहने का मतलब देखो, पहले क्वेश्चन को फिर से समझो। एक लाइन है जो किसी ये एक फर्स्ट साइड ले लो इसे। ठीक है, एक साइड के मिड पॉइंट से जा रही है तो ये मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट। अनदर साइड बोला कि पैरेलल भी है, यानी कि ये सेकंड साइड ले लो, ये सेकंड साइड हो गई, ये फर्स्ट साइड होगी। ठीक है, ये वाली ये सेकंड साइड होगी। इसको अनदर साइड बोला उसने, उसके वो पैरेलल है। और जो थर्ड साइड, देखो एंड में उसने थर्ड साइड बोल दिया। थर्ड साइड कौन सी है, ये वाली उसकी थर्ड साइड हो गई लाइन ट्रायंगल की। थर्ड साइड के बाइसेक्ट करके जा रही है, यानी कि बाइसेक्ट क्या होता है, बीच से बिल्कुल मिड पॉइंट। इसको प्रूव करना है कि ये E क्या है, मिड पॉइंट है AC का। E मिड पॉइंट है AC का, ये प्रूव करना है। तो देखिए, सबसे पहले गिवन लिखेंगे कि एक ट्रायंगल है हमारे पास, मान लीजिए ABC, इन विच अ लाइन L is drawn parallel, a line L is drawn parallel to BC through D. A line L is drawn parallel to BC through D. अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं ऐसे, the midpoint of the side AB, the midpoint of the side AB. D क्या है, ये है midpoint of side AB. Cutting AC at E, cutting AC at E. ये जो लाइन है ये इसके तो पैरेलल जा रही है, यहाँ मिड पॉइंट है जहाँ D से काट के जा रही है, और ये AC को E पर काट रही है। ये मिड पॉइंट हमें गिवन था, इसलिए हमने वहां पर मिड पॉइंट बोल दिया कि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, गिवन में। ओके, और उन्होंने बोला था कि ये पैरेलल लाइन है इसके, तो हाँ गिवन में हमने ड्रॉन पैरेलल टू BC लिखा फिर उस लाइन को। ठीक है, उन्होंने कहा था थर्ड साइड को बाइसेक्ट करके जा रही है, प्रूव करो, तो हमने लिख दिया ये कट करके जा रही है AC को E पर। कट करके बोला, हमने नहीं बोला कि ये बाइसेक्ट करके जा रही है। बाइसेक्ट हम प्रूव करेंगे कि ये बाइसेक्ट करके जा रही है, मींस E क्या है, मिड पॉइंट है, ये हम प्रूव कर देंगे एंड में। बाइसेक्ट का मतलब हुआ E मिड पॉइंट है, यानी कि AE इज इक्वल टू EC। ये हमें बाद में प्रूव करना है। टू प्रूव में क्या लिख देंगे, हमें प्रूव करना है कि जो L बाइसेक्ट AC को कर रही है, L बाइसेक्ट AC को कर रही है, E इज द मिड पॉइंट है। ये हमें प्रूव कर देना है AC का। और AE मतलब क्या है, AE बराबर AC है, ये प्रूव करना है हमको एंड में।
तो देखिए हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। डी क्या है, मिड पॉइंट है, ये तो गिवन ही था, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओके हो गया, ये तो गिवन है। अच्छा अगर ये डी मिड पॉइंट है तो लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू डी बी। ओके हो गया, अगर ये मिड पॉइंट है तो फर्स्ट स्टेप लिख सकते हैं फिर ए डी इज इक्वल टू डी बी। यस, दिस इंप्लाइज हमने दोनों तरफ डी बी को डिवाइड किया। डी बी इधर, डी बी इधर, इधर डी बी पहले से था, ये कट गया, कट गया, और कट गया तो क्या रहा, 1 रह गया यहाँ पे। ठीक है, अब ए डी ओवर डी बी ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। देखो कैसे हम प्रूव करेंगे कि ये मिड पॉइंट है, कैसे प्रूव करेंगे, पहले ये मिड पॉइंट ले लिया हमने, मिड पॉइंट है, ए डी इज इक्वल टू डी बी हो गया। अब हमने डी बी को डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो ए डी ओवर डी बी क्या आ गया, 1 के बराबर आ गया। इक्वेशन 1 बोल दो इसे। अब हमें गिवन है कि ये लाइन जो एल है वो पैरेलल टू बी सी है। देखो जो चीज़ें गिवन होंगी ना आपको क्वेश्चन में, उन सब को अप्लाई करके हम कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। पहली चीज़ गिवन थी कि ये डी मिड पॉइंट है, हमने डी मिड पॉइंट से यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, अब दूसरी चीज़ गिवन है कि लाइन एल पैरेलल है बी सी के। ठीक है, तो अगर ये लाइन एल पैरेलल है, लाइन एल, ठीक है, लाइन एल ये वाली लाइन पैरेलल है बीसी के, तो हमें पता है बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, पिछली वीडियोस में पढ़ा चुके हैं, फर्स्ट वीडियो में यही पढ़ाया था सबसे पहले। बीपीटी क्या होता है कि अगर कोई लाइन एल पैरेलल है बीसी के किसी ट्रायंगल में, तो हम बोल सकते हैं ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ओवर ई सी, सेम रेशो होगा। ये लाइन इन दोनों साइड्स को सेम रेशो में काट कर जाएगी। ये लिख दिया फिर ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ओवर ई सी, ये यहाँ पे लिख दिया हमने बाय बीपीटी। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें ये बताती है कि अगर कोई भी लाइन एल पैरेलल है बीसी के तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। अब ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मानी थी, इसको मान लेंगे सेकंड। फायदा क्या हुआ, फायदा हुआ यहाँ पर ए डी ओवर डी बी की वैल्यू कितनी आ गई, पुट कर सकते हो ना 1, पहले से निकाल रखी है, तो फ्रॉम 1 and 2 ये मैंने पकड़ के यहाँ फिर से लिखा है फ्रॉम 1 and 2, ये 2 को मैंने यहाँ लिख दिया और 1 से मैंने ए डी ओवर डी बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। वो देखो 1 पुट कर दी है, देखो 1 पुट कर दी, यहाँ पर वैल्यू 1 पुट कर दी, ये दिया था ना ए डी ओवर डी बी, यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पहुँच गए। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 तो है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर से। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा ए इज इक्वल टू ई सी, वही तो आपको प्रूव करना था, ए इज इक्वल टू ई सी, ए इज इक्वल टू ई सी। ओके आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए इज इक्वल टू ई सी है इसका मतलब ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अगर a इज इक्वल टू ई सी है इसका मतलब हुआ E इज द मिड पॉइंट। E क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया AC का। अगर a इज इक्वल टू ई सी है तो E इज द मिड पॉइंट, A इज इक्वल टू ई सी है तो E इज द मिड पॉइंट बोल सकते हो, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ओके, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, हेंस L बाइसेक्ट्स AC। ठीक है, तो अगर A इज द मिड पॉइंट ऑफ AC इसका मतलब L ने क्या किया है, AC को बीच से काट के जा रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल मिड से जाना, बीच से काट के जाना, मिड पॉइंट से काट के जाना। ठीक है, L बाइसेक्ट्स AC, L जो लाइन है वो AC को बाइसेक्ट करके जा रही है। ओके, L जो है वो AC को बाइसेक्ट करके जा रही है। चलिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन 7। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए, पिछले क्वेश्चन में हमें दिया था कि एक ट्रायंगल है ABC, हाँ, वो एक ट्रायंगल की एक साइड से मिड पॉइंट से होके एक लाइन जा रही है, L बोला था हमने उसको, ये मिड पॉइंट था और ये लाइन इसके पैरेलल थी। प्रूव करना था कि ये भी क्या है, मिड पॉइंट है, ये वाला। ठीक है,
डी हमें मिड पॉइंट दिया था और ई हमने मिड पॉइंट प्रूव करना था पिछले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में उन्होंने डी भी हमें मिड पॉइंट दे दिया, ई भी हमें मिड पॉइंट दे दिया। प्रूव करना है कि ये जो लाइन एल है डी और ई पर काट के जा रही है, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। प्रूव करो कि ये लाइन क्या है, पैरेलल टू BC है। प्रूव करो कि ये लाइन पैरेलल टू BC है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन में ट्रायंगल ABC इन विच D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। L इज द लाइन ज्वाइनिंग D एंड E। L ये लाइन है, एक्सटेंड कर दिया हमने, ये लाइन L है जो D और E को, हाँ, L इज द लाइन ज्वाइन कर रही है D E को, ठीक है। D यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, ओके। और अब टू प्रूव क्या करना है हमें, देखिए L इज पैरेलल टू BC। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन L है, ये लाइन है जो ये पैरेलल टू BC है, ये हमें प्रूव करना है, ओके। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो हम सबसे पहले ये जो हमें गिवन दिया कि D मिड पॉइंट है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ओके। तो ये हमने ले लिया, बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ना स्टेप, वैसे ही करेंगे। चलो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, इसका मतलब AD इज इक्वल टू, इसका मतलब AD इज इक्वल टू DB होगा कि नहीं। अगर D मिड पॉइंट है तो AD इज इक्वल टू DB होगा, D मिड पॉइंट है, AD इज इक्वल टू DB होगा, ओके। अब दोनों तरफ हमने DB डिवाइड कर दिया, यहाँ तो कट गया, क्या रह गया, 1 रह गया, यहाँ AD ओवर DB आ गया, ओके। तो फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेंगे। अब दूसरी तरफ क्या और क्या गिवन था, ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब A इज इक्वल टू EC लिख सकते हो, A इज इक्वल टू EC लिख दिया जब E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC है, A इज इक्वल टू EC लिख दिया। अब डिवाइड क्या कर देंगे, EC को डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ तो कट गया, यहाँ 1 आ गया और A ओवर EC क्या आ गया हमारे पास, ये 1 आ गया। इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे, उसको इक्वेशन 1 बोला था, इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। मिड पॉइंट ये लिया तो दिस इज इक्वल टू दिस बोल के हमने यहाँ पर पहुँच गए, ये मिड पॉइंट लिया तो दिस A इज इक्वल टू EC बोल के हम यहाँ पर पहुँच गए, ठीक है। अब दो हमारे पास इक्वेशन आ गई हैं, फ्रॉम 1 and 2 दोनों को पकड़ो। अब देखो ध्यान से, अगर राइट साइड इक्वल है कि नहीं दो इक्वेशन का, तो हमारा लेफ्ट भी इक्वल होगा। अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगा। वहीं से कॉन्सेप्ट उठाया कि फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट क्या है, AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC, ये भी तो इक्वल होगा क्योंकि राइट साइड तो 1 1 पड़ा, ये इक्वल है, तो लेफ्ट भी इक्वल होगा, लिख दिया, लेफ्ट इक्वल होंगे। अच्छा, अब हम क्या समझ रहे हैं इस स्टेप के बाद, देखिए अगर कहीं लिखा है AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC, ध्यान से देखो, AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC, इसका मतलब ये जो लाइन है वो इन दो साइड्स को इक्वल रेशो में काट के जा रही है। तो ये हमने पढ़ा कन्वर्स ऑफ BPT में, उल्टा पढ़ा था ना। कन्वर्स ऑफ BPT क्या बोलती थी कि अगर आपको एक लाइन जो इक्वल रेशो में बांट के जा रही ऐसे AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC, तो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है। सो लाइन L इज पैरेलल टू BC बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ओहो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के कन्वर्स से हम ये प्रूव कर सकते हैं, हमने कर दिया हुआ था, उसका यूज किया यहाँ पे कि अगर ये रेशो दिस ओवर दिस AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC अगर ये है, तो हम बोल सकते हैं कि ये लाइन L पैरेलल होगी BC के, वो बोल दिया। अच्छा, अब लाइन L पैरेलल BC के है, यही हमें प्रूव करना है। यहाँ आप ये भी बोल सकते हो कि लाइन L पैरेलल टू BC मीन्स DE लाइन सेगमेंट इज आल्सो पैरेलल टू BC साइड, एक ही बात है, ठीक है। ये भी बोल सकते हो कि DE जो है वो पैरेलल टू BC है, वो भी तो होगी, अगर पूरी लाइन ही पैरेलल है तो ये पार्ट भी तो पैरेलल ही है, DE पैरेलल टू BC, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन 9th है हमारे पास, ABCD इज ए ट्रेपेजियम
ट्रेपीजियम होता क्या है, पहले हम ये समझें कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, अगर उसका एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल है, ये इसके क्या है, पैरेलल है, ये दोनों वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, ठीक है, ये पैरेलल है, अगर एक पेयर ऑपोजिट साइड का अगर पैरेलल है तो उसे ट्रेपीजियम कहते हैं उस क्वाड्रिलेटरल को, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, AB पैरेलल टू DC, तो ये ट्रेपीजियम है, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। इसमें हमारे पास ABCD एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, ट्रेपीजियम है ABCD इन विच AB इज पैरेलल टू DC। देखिए ये ऐसा कुछ हमारे पास एक ट्रेपीजियम है ABCD, इसमें क्या है कि AB जो है वो पैरेलल टू DC है, ठीक है, AB इज पैरेलल टू DC है, एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट, ओके, डायगोनल, एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया, दोनों इंटरसेक्ट किसके पे कर रहे हैं, एट पॉइंट O। शो दैट, शो क्या करना है, अब देखो फिगर में, AO ओवर BO इज इक्वल टू CO ओवर DO, ये प्रूव करना है, AO ओवर BO इज इक्वल टू CO ओवर DO, ये हमें प्रूव करना है, ओके। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने लिख दिया, सबसे पहले गिवन कि ABCD इज ए ट्रेपीजियम सच दैट AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, जो भी हमें ये दोनों लाइनें पैरेलल दी हैं, दोनों यहाँ ये साइड्स, दोनों साइड्स हमें पैरेलल दी हैं ट्रेपीजियम की, एंड इट्स डायगोनल्स बाय इंटरसेक्ट, डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ठीक है। सबसे इससे पहले उसके बाद हमने लिख दिया टू प्रूव। टू प्रूव क्या है, देखो वही जो मैंने यहाँ शो दैट लिखा था वो यहाँ पे लिख दिया कि AO ओवर BO इज इक्वल टू CO ओवर DO, ठीक है, ये टू प्रूव लिख दिया। अब कंस्ट्रक्शन हमने करनी है यहाँ पर इस फिगर में बनाई, जो फिगर हमने, देखो कंस्ट्रक्शन क्या की कि हमने एक ड्रा अ लाइन L पैरेलल टू DC, इसको, ये एक लाइन है, इसको मैं लाइन L बोल दूंगा, ये पैरेलल हमने ड्रा की DC के, ड्रा लाइन L पैरेलल टू DC थ्रो O, जो O से गुजरेगी, हैं, O से पास होगी, विच मीट्स AD एट E, जो AD को E पर मीट करेगी, O से जाएगी, सो ये लाइन जो EO लाइन L पैरेलल टू DC हमने कंस्ट्रक्ट की है ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, सबसे पहले अब हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं इन ट्रायंगल ADC। सबसे पहले ये वाली ट्रायंगल हम ले लेंगे ADC ट्रायंगल हमने ले ली, ठीक है। सबसे पहले अब देखो EO जो है वो पैरेलल टू DC है कि नहीं, हमने कंस्ट्रक्ट किया था, EO पैरेलल टू DC लिया था। अब इसको थोड़ा सा भूल जाओ, इसको रब कर देता हूँ, बस इतना देखो, EO पैरेलल टू हमने DC लिया था, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर कोई ट्रायंगल ADC में ये लाइन पैरेलल है इसके, तो हम लिख सकते हैं AE ओवर ED इज इक्वल टू AO ओवर OC, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं बाय BPT, लगातार हम BPT कर रहे हैं। ये लाइन अगर इसके पैरेलल है ट्रायंगल में, तो हम लिख सकते हैं कि ये साइड्स इक्वल रेशो में होंगी, मीन्स AE ओवर ED इज इक्वल टू AO ओवर OC होगा अगर ये लाइन पैरेलल है। तो ये हमने लिख दिया बाय BPT, फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। उसके बाद इतना करने पर हमने अब एक और ट्रायंगल लेनी है इस क्वेश्चन में, देखो कौन सी ले रहे हैं, वो लेंगे हम ADB, ये वाली ले रहे हैं, ओके, ये वाली ले रहे हैं। अब ऊपर ध्यान दो, सिर्फ यहाँ पे ADB, ये इसको भी रब कर देते हैं, चलो ठीक है, ये वाली ले रहे हैं अब, सिर्फ ये ADB ले लिया। अब देखो ध्यान से, आपको नजर आएगा EO इसके AB के पैरेलल है कि नहीं है, EO AB के पैरेलल, देखो ध्यान से,
हमें गिवन था, क्या गिवन था कि ए बी पैरेलल डी सी, फील करो, ए बी पैरेलल डी सी गिवन था। ईओ हमने कंस्ट्रक्ट किया, लाइन एल पैरेलल टू डी सी हमने कंस्ट्रक्ट की, ये इसके पैरेलल गिवन था, ये इसके पैरेलल हमने खुद कंस्ट्रक्ट की, तो ये इसके भी तो पैरेलल होगी। ईओ ए बी के पैरेलल भी होगी क्योंकि ए बी डी सी के पैरेलल गिवन है और हमने ईओ को डी सी के पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया था, तो ईओ ए बी के भी पैरेलल होगी, वो लिखा मैंने। ईओ इज पैरेलल टू ए बी, ईओ इज पैरेलल टू ए बी। अब ध्यान से देखो, फील करो, अगर आप यहां पे खड़े हो, ठीक है, इधर से देख रहे हो ट्रायंगल को, सिर्फ इसको जिसको मैंने शेड किया है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो आप बोल सकते हो ना डी ई ओवर ई ए, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, तो आप बोल सकते हो डी ई यानी कि ई डी ओवर ए इज इक्वल टू ओ डी ओवर बी ओ, बोल सकते हो ना, है ना। देखो अगर आप इधर से इस ट्रायंगल को देख रहे हो तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो बाय बीपीटी आप बोल सकते हो क्या, ईडी, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ईडी ओवर, हाँ ईडी ओवर ए इज इक्वल टू, हाँ ओडी, ओडी ओवर, हाँ बी ओ, ये आप लिख सकते हो अगर आप इधर खड़े होके ये देख रहे हो क्या, ट्रायंगल को बाय बीपीटी, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस ओवर दिस, ये लिख सकते हो बाय बीपीटी। अब इसी चीज को हम उल्टा भी तो दोनों साइड लिख सकते हैं, क्या लिख रहा हूं देखो, अब मैं ए ऊपर ईडी नीचे, दोनों साइड उल्टा कर दो, इधर भी उधर भी, बी ओवर ओडी, ठीक है, यही चीज यहां लिखी, वो देखो बीपीटी ही है, ये भी जस्ट ये आना था जो हमें नजर आ रहा है इधर खड़े होके, और इसको उल्टा कर दिया तो आ गया ए ओवर ईडी इज इक्वल टू बी ओवर ओडी, ए ओवर ईडी इज इक्वल टू बी ओवर ओडी, तो ये हमने लिख दिया ए ओवर ईडी इज इक्वल टू बी ओवर ओडी, बीपीटी से ही आया, ठीक है। तो यहां पर जब हम पहुंच गए तो इसको बोल देना है हमने इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो हमारे पास फ्रॉम 1 and 2, ओके, फ्रॉम 1 and 2, अगर आप ध्यान से देखो 1 में ए ओवर ई डी, 2 में ए ओवर ई डी कॉमन है, सेम है, लेफ्ट साइड अगर इक्वल आ जाए तो राइट साइड भी इक्वल होगी, लेफ्ट साइड अगर इक्वल आ जाए दो इक्वेशन में, इक्वल आ गई ए ओवर ई डी, तो राइट भी तो इक्वल होगी, ए ओवर ओ सी बराबर होगी बी ओवर ओ डी के, वो लिख दिया यहाँ पर, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए ओ इंटू ओ डी, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए ओ इंटू ओ डी बराबर बी ओ इंटू ओ सी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब क्या चाहिए आपको, मुझे चाहिए ए ओ बी ओ, आ रहा है, यस, ए ओ बी ओ, ले जाओ नीचे, देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया, बी ओ डिवाइड, ओ डी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, हो गया, आपका आ गया ए ओवर बी ओ, आ गया, वो देखो आ रहा है, सी ओ डी ओ आ रहा है। अब ओ सी को सी ओ बोल सकते हो, एक ही बात है, ओ डी को डी ओ बोल सकते हो, एक ही बात है, तो आपका आंसर आ गया जो आपने शो दैट प्रूव करना था, ए ओवर बी ओ इज इक्वल टू सी ओ ओवर डी ओ, यस, ए ओवर, देखो क्या आ गया जो प्रूव करना था हमने, आ गया ए ओवर बी ओ इज इक्वल टू सी ओवर डी ओ, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया, हमारा 9th क्वेश्चन हो गया। तो कुछ नहीं है, पहले हमने ये वाली ट्रायंगल ली थी, नीचे वाली वीपीटी लगाया, फिर हमने ये वाली ट्रायंगल ली, हमने वीपीटी लगाया, दोनों को वीपीटी लगाने के बाद इक्वेट किया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10th, द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। अब यहाँ पे हमें क्वाड्रिलेटरल बोला है बेटे, ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले ली ABCD। क्वाड्रिलेटरल होता है
4 भुजाओं वाली 4 साइड वाली एक फिगर, ठीक है। तो ये मैंने ले ली, उसकी जो डायगोनल्स हैं ये AC और BD ये इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट O पे। अब ये हमें गिवन है AO ओवर BO, AO ओवर BO इज इक्वल टू CO ओवर DO हमें गिवन है, ठीक है। प्रूव करना है, शो दैट कि ये एक ट्रेपीजियम है। अब ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसमें 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है। इसका मतलब अगर मैं प्रूव कर दूं कि AB पैरेलल टू CD है, AB पैरेलल टू CD है, अगर मैं ये प्रूव कर दूं तो ये ट्रेपीजियम हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे प्रूव करना है कि AB पैरेलल टू CD है तो ये ट्रेपीजियम होगा। तो हमारा सारा ध्यान इस पे है कि हम किसी तरह AB को CD के पैरेलल प्रूव कर दें, ठीक है। अब सबसे पहले हमें देखिए जो गिवन है, एक तो ये चीज गिवन है AO ओवर BO इज इक्वल टू CO ओवर DO, ठीक है। दूसरा हमें ये प्रूव करना है, हमने देख ही लिया कि ये एक ट्रेपीजियम है। चलो पहले गिवन है वो लिखते हैं। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये एक चतुर्भुज है, 4 भुजाओं वाली फिगर है। इन विच इट्स डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर, किस पे, O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसके डायगोनल्स यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, O पे। सच दैट ये भी हमें गिवन है, देखो AO ओवर BO, AO ओवर BO इज इक्वल टू CO ओवर DO। ऐसा कुछ हमें प्रूव करना था ना पिछले क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में हमें गिवन था कि ये ट्रेपीजियम है, प्रूव करो ये, ऐसा कुछ है ना। अब इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है और प्रूव करना है कि ये ट्रेपीजियम है ना, उल्टा करना है यहाँ। तो क्वाड्रिलेटरल क्या प्रूव करना है यहाँ, क्वाड्रिलेटरल ABCD है जो वो ट्रेपीजियम है। तो सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन करना है क्या, ऐसे एक लाइन हमने L लाइन हमने कंस्ट्रक्ट की, ड्रा अ लाइन L पैरेलल टू DC के हमने एक लाइन कंस्ट्रक्ट यहाँ कर ली जो AD को E पर काट के जा रही है, मीट करके जा रही है, ठीक है। AD को E पर मीट करके जा रही है और पास कहाँ से हो रही है, ये O से पास हो रही है, ओके। तो ये लाइन L है जो पैरेलल टू DC है, ये माइंड में रखना है। अब देखो प्लान क्या है हमारा, इस लाइन को हमने इसके कंस्ट्रक्शन में पैरेलल ले लिया। अब इसी लाइन को मैं प्रूव कर दूंगा कि इसके भी पैरेलल है। देखो इस लाइन को मैंने DC के पैरेलल ले लिया कंस्ट्रक्शन में। अब इसी लाइन को मैं प्रूव कर दूंगा कि ये AB के भी पैरेलल है। तो अगर एक लाइन जो इसके पैरेलल है वही लाइन इसके पैरेलल है तो ये दोनों भी तो पैरेलल होंगी ना, ये हम प्रूव कर देंगे। अगर ये दोनों मैंने प्रूव कर दी कि दोनों पैरेलल है तो ये हो गया ट्रेपीजियम। तो चलो ये हमारा प्लान है, तो हम लेके चल रहे हैं, स्टार्ट करें प्रूफ। ADC सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल लिया है ADC, सिर्फ ADC पे फोकस करेंगे। कौन सी ली है, ये वाली ट्रायंगल मैंने ली है। इसमें मैंने बाय कंस्ट्रक्शन EO यानी कि लाइन L हमने ली हुई है ना पैरेलल, EO पैरेलल टू DC लिया हुआ है ना हमने, लाइन L पैरेलल टू DC बाय कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। और हमें पता है अगर ये लाइन इसके पैरेलल है DC के तो हम लिख सकते हैं AE ओवर ED इज इक्वल टू AO ओवर OC, AE ओवर ED इज इक्वल टू AO ओवर OC बाय BPT हम लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमें पता है, ये लिख सकते हैं। आल्सो ये हमें गिवन है AO ओवर BO इज इक्वल टू CO ओवर DO, ये हमें गिवन है। अब बड़े ध्यान से देखेंगे, देखो अभी इसको पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उसका फायदा क्या है देखते हैं। ये हमें गिवन है ना, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो AO को DO से, BO को CO से। अब मुझे पता है यहाँ AO ओवर OC आया हुआ है, ओवर OC, तो यहाँ AO ओवर OC में किसी तरह ले आऊँ तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, उधर जाके क्या हो गया डिवाइड, ठीक है। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया ये डिवाइड, ठीक है। ये इसके नीचे चला गया, ये उसके नीचे चला गया। अब बच्चे ध्यान से देखो, AO ओवर CO इज इक्वल टू BO ओवर DO, ठीक है। इसको हम CO को OC लिखा, जस्ट कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखें, ये जो मैंने AO ओवर OC इज इक्वल टू BO ओवर OD,
ए और ओवर ओ सी यहाँ भी आ रहा है, ए और ओवर ओ सी यहाँ भी आ रहा है। इसको थोड़ा मेकअप कर लें इसका। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू दिस है, इसको पहले लिख लेता हूँ, ए ओवर ओ सी इज इक्वल टू ए ओवर ई डी। ऐसे डाल दूँ इक्वेशन 1। थोड़ा जच गया। अब कैसे जच गया, देखो लेफ्ट लेफ्ट इक्वल हो गई तो राइट राइट भी तो इक्वल होगी, तो ए ओवर ई डी भी तो बराबर होगा फिर बी ओवर डी ओ के। ए ओवर ई डी इज इक्वल टू बी ओवर डी ओ। ए ओवर ई डी इज इक्वल टू बी ओवर डी ओ। हो गया क्या नहीं? फ्रॉम 1 एंड 2, ये 1 है ये 2 है। क्लियर होगी बात? तो ये दोनों अगर लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है तो राइट राइट भी इक्वल होगा। जैसे ही राइट राइट इक्वल हमने किया तो देखो अब फील करो, हमारे पास आ रहा है ए ओवर ई डी। ओके, ए ओवर ई डी इज इक्वल टू बी ओ ओवर डी ओ, बी ओ ओवर डी ओ। ओके, इसको अब मैं रब कर रहा हूं, सिर्फ इसको फील करो। जो आया हमारे पास, क्या आया? ये कुछ ऐसे आया। अब देखो इस ट्रायंगल को फील करो बस। क्या आया देखो, ए ओवर ई डी इज इक्वल टू बी ओवर डी ओ, है कि नहीं? डी ओ को ओडी लिख दो, आपकी इच्छा है। फिर देखो ए ओवर ई डी इज इक्वल टू बी ओवर ओ डी है। फिर देखो ए ओवर ई डी इज इक्वल टू बी ओवर ओ डी। क्या फील हो रहा है? अगर ऐसा हो जाए, हमने पिछले क्वेश्चन में भी बोला था, अगर मैं बोलूं डी ओवर ई ए इज इक्वल टू डी ओवर ओ बी। फिर देखो अगर मैं बोलूं डी ओवर ई ए इज इक्वल टू डी ओवर ओ बी, तो आप बोल दोगे ये लाइन इसके पैरेलल है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बोलोगे कि नहीं? तो अगर दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस ओवर दिस है तो ये भी तो बोल सकते हो दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस ओवर दिस है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में यही तो किया कि ठीक है, क्लियर हो रहा है? यानी कि इस दोनों को उल्टा कर दो। यहां करूं, ये हमारे पास आ चुका है, ये हमारे पास आ चुका है। यस, अगले स्टेप में अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, इसको ऊपर उसको नीचे, इसको ऊपर उसको नीचे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो करो इसको, ई डी ओवर ए इज इक्वल टू ओ डी ओवर बी ओ। तो देखो क्या आ रहा है, ई डी। हाँ, ई डी यानी कि ई डी यानी कि डी ई है ना। अब फील कर लो, हो गया। डी ई ओवर ए इज इक्वल टू ओ डी ओवर पी ओ। क्लियर हो गया? बात खत्म हो गई कि अगर मैं जस्ट इसको उल्टा करूं, इसको मैं जस्ट उल्टा करूं दोनों साइड, यहां करके दिखा रहा हूं, तो हमारे पास आ रहा है दिस ओवर दिस, डी ई ओवर ए इज इक्वल टू डी ओ ओवर ओ बी। ठीक है, आ रहा है। अब ये हो तो हमें पता है, क्या पता है हमें? कि ये लाइन इसके पैरेलल होती है। बात खत्म। ठीक है, तो आप यहां भी बोल सकते हो, इसको लिखो चाहे ना भी लिखो, तो हमें पता है कि यहां पर आ रहा है अब ये ए ओवर डी ई, ए ओवर ई डी इज इक्वल टू बी ओवर ओ डी आ रहा है। तो आप बोल सकते हो कि ये लाइन इसके पैरेलल है। एल इज पैरेलल टू ए बी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर यहाँ रेशियोज इक्वल आ जाएं तो ये लाइन पक्का इसके पैरेलल होती है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, लेकिन हमने तो कंस्ट्रक्शन में लिया था, ये लाइन इसके पैरेलल आ गई, ओके, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, लेकिन हमने तो बाय कंस्ट्रक्शन लिया था कि एल पैरेलल डीसी है। एल जो लाइन है ये एल, ये तो पैरेलल डीसी है, हमने तो ये लिया था। अब देखो एल पैरेलल डीसी लिया था, यस, लेकिन एल पैरेलल ए बी आ गया, ओके, तो एल पैरेलल डीसी लिया था, एल पैरेलल ए बी आ गया। क्या चाहते हो? हमें यही तो प्रूव करना था। अगर एक लाइन इसके पैरेलल कंस्ट्रक्शन में ली थी, ये प्रूव हो गई, तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें भी तो पैरेलल होंगी। यस, अगर एक लाइन इस लाइन के पैरेलल है, एल डी सी के पैरेलल है और एल ए बी के भी पैरेलल है, तो पक्का ए बी डी सी के भी पैरेलल होगा।
तो वही बोल दिया देयरफॉर ए बी पैरेलल टू डी सी होगा। और हमने यही प्रूव करना था कि अगर एक पेयर ऑपोजिट साइड का क्वाड्रिलेटरल में पैरेलल है तो वो क्या होता है, ABCD इज ए ट्रेपीजियम, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया ए बी पैरेलल टू डी सी है। ठीक है, तो बेटा आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, टेक केयर, बाय बाय।